Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं एरीज मेष राशि आपके लिए सितंबर मंथ क्या लेके आ रहा है, क्या एनर्जीज आ रही है आपको सितंबर मंथ में, किस मोड में आप रहने वाले हैं। मेष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ टावर। काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन आया हुआ है आपकी लाइफ में फ़िलहाल 1 साल से या 2 साल की एनर्जीज मैक्सिमम आ रही है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन है, डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा आ रखा है। करियर हो, रिलेशनशिप हो, एकदम ही डिस्ट्रॉय हो रखी हैं चीज़ें। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा ब्रेक थ्रू आया है पिछले समय जिससे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उस पास्ट एनर्जी में अभी भी फंसे हुए हैं। मीन्स आप बार बार अपनी उस पास्ट नेगेटिव एनर्जीज के बारे में सोचते हैं। अगर किसी पर्सन ने आपको टावर मोमेंट में रखा हुआ था ना, इस कंडीशन में डाला हुआ था, तो आप उसी चीज़ के बारे में अभी भी सोचते हैं। कहीं ना कहीं आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी आपके माइंड में वो सब चीज़ें आपको याद आती हैं। डिस्ट्रक्शन जो आपके बेस को एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया था किसी पर्सन ने, जो ट्रस्ट था वो ब्रेक किया गया है यहाँ पे। या तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा सडनली हुआ है ना जिसको आपके माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ी है वो चीज़, तो इससे आपको घबराने वाली बात नहीं। ये पास्ट एनर्जीज को शो कर रहा है। पिछले 1 से 2 साल की एनर्जीज आपकी ऐसी हो सकती है कि आप ओवरकम करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इस ईयर की स्टार्टिंग में आपने ऐसा सोचा हुआ था कि आप मूव ऑन कर जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, बट आई डोंट थिंक कि आप अभी इस एनर्जी से बाहर आ पाए हैं। बट सितंबर मंथ में आप चेंजेस देखेंगे। तो सडनली आपकी कोई जॉब चली गई होगी, आपका कोई बिजनेस एकदम लॉस में चला गया होगा, रिलेशनशिप में भी कोई ब्रेक थ्रू आया होगा। तो जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं कहीं ना कहीं आप उससे ओवरकम करके पॉजिटिव एनर्जीज में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगी। वो साइकिल होती ही है, सभी की लाइफ में वो साइकिल होती है कि एक शिफ्ट के बाद अनदर शिफ्ट आता ही है। तो आपकी लाइफ में जितना डिस्ट्रक्शन आना था आ चुका है। अब समय है चेंज का, अब समय है लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने का, पॉजिटिव एटमॉस्फेयर रहने का। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मेष राशि। फिलहाल तो ये करंट एनर्जी को बता रहा है आपकी किंग ऑफ सॉर्ड, लेकिन आप देख रहे हो इस टावर मूवमेंट के बाद डायरेक्टली किंग का कार्ड आया। मीन्स आपके इस डिस्ट्रक्शन से आपका लॉस नहीं हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी किंग वाली हो गई है। जहां आप एक नॉर्मल पर्सन हुआ करते थे वहीं आप एक एनर्जेटिक मोड में आ गए, किंग वाली पोजीशन में आ गए। मीन्स लोग आपसे अननेसेसरी कुछ बात नहीं कर सकते हैं, या आपसे डिस्कशन करने में, आप बस कम्युनिकेशन लेके आने में भी 10 बार सोचेंगे, क्योंकि उनको फियर है आपके इस एटीट्यूड को देख के। अभी तक वो आपके एटीट्यूड को एकदम लाइटली लेते थे, तभी इस ब्रेक थ्रू में आपको रखा हुआ था। लेकिन अब आपकी पर्सनैलिटी ऐसी बन गई है ना कि लोग आपके एटीट्यूड, आपकी पर्सनैलिटी से कहीं ना कहीं डरते हैं, उनमें फियर आ गया है। कार्ड आपके अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी को बता रहा है, एक अथॉरिटी में आ रहा है। मीन्स करियर हो चाहे रिलेशनशिप हो, आपने पार लेके रखी है आगे बढ़ने की, लाइफ को आगे लेके जाने की। डिसिप्लिन एनर्जी में आप आ गए हो। अभी तक आप डिसिप्लिन नहीं थे लाइफ में, तभी ये ब्रेक थ्रू आता रहता था, डिजास्टर्स आते रहते थे। बट अब आप डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट बिहेवियर में आ गए। आपका जो स्टैंडर्ड है कहीं ना कहीं हाई हो रहा है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों के स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, आपकी पर्सनैलिटी की बात कर रही हूँ, थिंकिंग की बात कर रही हूँ। आप अभी तक छोटी छोटी बातों पे डिस्टर्ब हो जाते थे ना, अब आपने अपना स्टैंडर्ड हाई कर लिया है। मीन्स आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कौन क्या बोल रहा है, कौन आपके बैक में क्या बातें कर रहा है, यू डोंट केयर। आप अपनी पर्सनैलिटी में आ चुके हैं। सेकेंड चीज़ ये कार्ड रिलेशनशिप वाइज बता रहा है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख गए। मे बी आप अपने इमोशंस को ज़्यादा डिफाइन करते थे, तभी ये टावर मोमेंट आया है। तो आपने सोचा है कि अब आपको किसी भी पर्सन को अपने इमोशंस डिफाइन नहीं करने हैं।
विद इन अ मंथ हो सकता है आप किसी मेंटोर से मिल सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज, उसको रीबिल्ड करने के लिए, और कोई सही पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो आपकी हेल्प करेगा। फाइनेंसेस आपके स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। जो फाइनेंसेस आपके एकदम वीक हो गए ना, सेविंग्स एकदम ज़ीरो हो चुकी हैं जो दिख रहा है यहाँ से, वो वापस से रीबिल्ड हो रही हैं, स्ट्रांग हो रही हैं। देख रहे हो यहाँ पे स्वॉर्ड है, मीन्स अब आप किसी को झेलने नहीं वाले, अब आप किसी की बातों को ज़्यादा नहीं सुनने वाले। अगर आपको सही लगेगा तो ठीक है, गलत लगेगा ना तो स्वॉर्ड है आपके हाथ में, आपको पता है कि उसको ट्रीट कैसे करना है, जवाब कैसे देना है। अच्छी बात है, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बिहेवियर आपका होना चाहिए। ग्रेट। देख रहे हो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन किस वे में आ रहा है। टावर से शुरुआत हुई रीडिंग की, कहाँ जा रही है, 10 ऑफ कप्स के साइड जा रही है, हैप्पीनेस के साइड जा रही है, हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, एक कंप्लीट फैमिली के साइड जा रही है। जो चीज़ें आपकी लाइफ में मिसिंग हो चुकी है ना रिलेशनशिप वाइज, सबसे पहले सितंबर मंथ में आप रियलाइज़ करोगे। रेनबो देख रहे हो ना आप, यहाँ पे सारे कलर्स जो मिसिंग हो चुके हैं, डार्क एनर्जी में आप चले गए हो ना, सारे कलर्स आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, हैप्पीनेस वापस आ रही है। फैमिली में एक हेल्दी एनवायरनमेंट रह सकता है। अभी तक आपकी फैमिली में ज़्यादा कन्फ्लिक्टिंग एनर्जी बनी रहती थी ना, एक हैप्पीनेस आप फील कर पाओगे। करियर में भी दिख रहा है कोई तो है जिसके ऐसी जॉब या ऐसा कोई बिजनेस आपको मिल सकता है या आप कर सकते हैं ना, जिसमें आपको हैप्पीनेस फील होगी, कंप्लीटनेस फील होगी। मीन्स आपको ऐसा फील होगा कि आप इसी जॉब की इतने टाइम से तलाश कर रहे थे, इसी बिजनेस को ग्रो करने के बारे में सोच रहे थे, जो हो नहीं रहा था ना कहीं प्रोग्रेस, सक्सेस आना शुरू हो जाएगी सितंबर मंथ में। और ये सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करोगे आफ्टर 10 ऑफ सितंबर। ठीक है, स्टार्टिंग में हो सकता है आप अपने नेगेटिव एनर्जी में फंसा हुआ फील करें, लेकिन जैसे जैसे मंथ आगे बढ़ेगा आप अपने मूड में, अपनी एनर्जी में, अपने हैप्पीनेस वाली एनर्जी में वापस आना शुरू कर दोगे। ये कार्ड ना आपके ट्रू इमोशंस को बता रहा है। कोई पर्सन है जो ट्रू इमोशंस आपको डिफाइन कर सकते हैं, सेटिस्फैक्शन वो फील करेंगे, कंपैटिबल आपको समझेंगे। और कोई नया पर्सन भी हो सकता है जो आपको एक कंपैटिबल पर्सन समझ सकते हैं, आपसे रिकनेक्ट होने के बारे में बात कर सकते हैं। मे बी अगर आप सिंगल होंगे ना तो विद इन 10 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। और ये कार्ड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी को बता रहा है। तो आप जिस भी पर्सन से कनेक्ट होगे ना, तो अब आपकी लाइफ में कोई ऐसा ब्रेक थ्रू नहीं आएगा कि आपका रिलेशनशिप एकदम डिस्ट्रॉय हो जाए। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आप जा सकते हैं। करियर वाइज दिख रहा है आप जहाँ पर भी जॉब करते हैं वहाँ पे आपके लोगों से मीन्स कन्फ्लिक्ट हो जाता था, तो अब एक हेल्दी एनवायरनमेंट रह सकता है, लोगों के साथ आपका बॉन्ड अच्छा रहेगा, टीम वर्क आपका सही दिख रहा है मुझे। फाइनेंशियली मैं बता ही चुकी हूँ, थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है विद इन अ मंथ, लेकिन आपके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। 0 से 10 पे पहुँच रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना कितना बड़ा जंप लगा रहे हो आप फाइनेंशियली। लेकिन 0 से 10 पे पहुंचने के लिए सेल्फ वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को बिल्ड करने की ज़रूरत है, स्किल्स ऐड करने की ज़रूरत है, इम्प्रूवमेंट लाने की ज़रूरत है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड मेष राशि। यहाँ आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स विथ 9 ऑफ सॉर्ड। ओके, 9 ऑफ सॉर्ड तो बता रहा है स्लीपलेस नाइट्स को। तो हो सकता है कुछ लोगों के यहाँ पे स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं, करियर की बहुत ज़्यादा टेंशन है, रिलेशनशिप की बहुत टेंशन है। आप जिस एनर्जी से पास्ट में निकले हुए हैं उस चीज़ के बारे में आप सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, निगेटिव एनर्जीज ने आपको घेर के रखा है। आप मीन्स एक नेगेटिव थॉट आता है आपके माइंड में, तो देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे नेगेटिव थॉट आपका पीछा करने लगते हैं, फॉलो करने लगते हैं आपको। तो आपका एक नेगेटिव थॉट आपके लिए कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लेके आ सकता है, सोचिए ज़रा, इस एनर्जी से बाहर आइए। देख रहे हो यहाँ पे कहीं ना कहीं पीस और एक पॉजिटिव एनर्जी आपके एटमॉस्फेयर में एंटर होना चाह रही है, लेकिन आपने बैरियर बना रखा है इस नेगेटिव थॉट का। हटाइए इसको, तभी ये पॉजिटिव एनर्जी आपके पास पहुँचेगी। ये एक काइंड की ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स के साइड से जो वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आपने ही डोर्स को एकदम क्लोज करके रखा है। इससे क्या बोला जा रहा है, इस एनर्जी को हटाइए, इस बैरियर को रिमूव करिए। डिप्रेशन काइंड की एनर्जी भी मुझे दिख रही है यहाँ पे कुछ लोगों की। तो आपको किस बात का डिप्रेशन हो रहा है, कोई भी निगेटिव एनर्जी है तो आप उससे ओवरकम कर सकते हैं, ये कैपेबिलिटी है आप में, इतने टैलेंटेड हो आप। आपने इस नेगेटिव एनर्जी में अपने आप को बना के रखा है, एक्चुअली आप ये डिज़र्व नहीं करते हैं।
ये आपकी ही प्रॉब्लम है कि आप इस एनर्जी में चल रहे हैं। रिलीज़ करिए इसको, आप ही अपने आप को वापस से एनर्जेटिक मोड में ला सकते हैं। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके करियर, आपके सक्सेस, आपके रिलेशनशिप में सक्सेस को बता रहा है ये कार्ड। मे बी अभी ऐसा फील करते होंगे कि आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लगाए बट इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिला, लेकिन यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं थोड़ा पेशेंस तो रखिए। आपका रिलेशनशिप वापस से एक रिवॉर्ड में कन्वर्ट हो रहा है, हैप्पीनेस में कन्वर्ट हो रहा है। देख रहे हो यहाँ पे ब्राइटनेस कहीं ना कहीं आप तक पहुँच रही है। शायद आपका ध्यान इस ब्राइटनेस पे है ही नहीं। आप देख रहे हो उस पर्सन ने कैंडल लेके रखी है हाथ में, मीन्स इसका ध्यान कैंडल पे है और कैंडल का ब्राइटनेस कितना कम है और सामने देखिए कितना ज़्यादा ब्राइट कार्ड है ये। तो यूनिवर्स जो आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उस पर तो आपका ध्यान है नहीं, एक छोटी सी कैंडल के ब्राइटनेस पे आपका ध्यान है। ऐसा मत करिए, जो सामने है यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। अपनी डार्क एनर्जी पे ध्यान नहीं देना है। रिवॉर्ड को बता रहा है ये कार्ड। आपने अगर करियर में कोई मेहनत की होगी, कुछ हार्डवर्क किया होगा तो आपको विद इन अ मंथ सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी, रिवॉर्ड मिलेगा। रिलेशनशिप वापस से रीबिल्ड हो रहा है। कोई पर्सन है जो अपनी फीलिंग्स रिफाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन फिलहाल वो थोड़ा सा थिंकिंग मोड में चल रहे हैं। एक्चुअली ये थिंकिंग नहीं, ओवर थिंकिंग ही कर रहे हैं वो। पता नहीं उनको भी किस बात की टेंशन चल रही है। मे बी उनके फैमिली मेम्बर्स उनका माइंड ना डिस्टर्ब करके रखते हैं, कन्फ्लिक्ट होता है उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ उनका, तभी वो आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं बहुत जल्द वो सितंबर मंथ में हो सकता है आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, रिकनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है यहाँ पे। तो वो एक कंप्लीट फैमिली ना आपके साथ ही देखते हैं। वो बात अलग है कि अभी तक उन्होंने अपने आप को बांध के रखा है, फीलिंग्स से डिफाइन नहीं की है। मैं पहले बता चुकी हूँ आफ्टर 10th ऑफ सितंबर ये चेंजेस फील कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा शिफ्ट आप देखोगे एक्चुअली सितंबर मंथ में, अपने आप में बहुत शिफ्ट देखने वाले हो। बट आपको छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। आई थिंक आपने अपना माइंड इस टावर मूवमेंट में ही फंसा के रखा है फिलहाल, निकलिए इससे बाहर। कुछ लोगों के यहाँ पे हेल्थ रिलेटेड इशू दिख रहा है मुझे, हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है आपको, या आपको मीन्स टेंशन ज़्यादा लेने से आपकी प्रॉपर स्लीप नहीं हो पाती है, जैसे आपकी हेल्थ डाउन रहती है। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। देखते हैं आपके लिए ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है मेष राशि सितंबर मंथ के लिए। यहाँ पे आया है जस्टिस, बहुत अच्छा कार्ड आया है। जस्टिस बता रहा है कोई पर्सन है जो आपको जस्टिस देना चाह रहे हैं। अगर उनका बिहेवियर आपके साथ गलत रहा है, जो कि दिख रहा है टावर कार्ड के साथ, बहुत ज़्यादा उन्होंने आपके साथ गलत किया हुआ है, आपके ट्रस्ट को बहुत बेकार तरीके से ब्रेक किया हुआ है, तो उस चीज़ का उनको रिग्रेट है। वो आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं, आप आके कनेक्ट होने के बारे में बात कर सकते हैं। क्योंकि ये लीब्रा कार्ड है तो आपको अपने लाइफ में बैलेंस बनाने को बोला जा रहा है। ऐसा नहीं करना है कि एकदम ही रिलेशनशिप पे ध्यान देने लगे और आपका करियर डिस्ट्रक्शन के साइड जाने लगा। बैलेंस बनाइए। जितना फैमिली इम्पोर्टेंट है, जितना करियर इम्पोर्टेंट है, उतना ही रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है। सारी चीज़ों में आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए। आपकी लाइफ में कोई लीगल मैटर चल रहा होगा ना, आपके फेवर में उसका डिसीज़न आ सकता है। इनहेरिटेंस से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही होगी ना, तो रिजॉल्व होगी कहीं ना कहीं। कुछ लोगों का यहाँ पे बिजनेस हो सकता है प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उसमें आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस मिल रहे हैं सितंबर मंथ में। ओके, अभी देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है। मेष राशि, यूनिवर्स के साइड से क्या कार्ड आ रहा है आपके लिए। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो आपसे बोला जा रहा है ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बैठ के प्लानिंग करते रहें, स्ट्रेटजीज बनाते रहें और प्रैक्टिकल वे में कोई स्टेप ना लें। थिंकिंग मोड में जा रहे हैं कि आपको अपने पर्सन से क्या डिस्कशन करना है, क्या बातें क्लियर करनी है, किस वे में कम्युनिकेशन करना है, लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो आपके पर्सन को पता कैसे चलेगा कि आप चाहते क्या हैं। और आपके पर्सन की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पे, करियर में भी यही चीज़ है। जब तक आप अपने करियर में कोई स्टेप नहीं लेंगे तब तक सक्सेस कैसे मिलेगी। सिर्फ प्लानिंग बनाने से तो सक्सेस नहीं मिलती है ना, ऑब्वियस ही बात है। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिकल वे में लाइफ को लेके चलना है। सितंबर मंथ में आधे से ज़्यादा साल निकल चुका है। अगर अभी आप प्रैक्टिकल वे में आगे नहीं बढ़ेंगे तो कब बढ़ेंगे। यदि आप चाहें
तो अपने माइंड में कोई भी क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं मेष राशि। देखते हैं आपके क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा है आपके लिए। एंजल्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके क्वेश्चन का आंसर सितंबर मंथ के लिए। यू आर रेडी, बहुत अच्छा कार्ड आया है। तो आपका जो भी क्वेश्चन है ना उसका आंसर आया है यू आर रेडी। बॉटम से आया लिसन टू योर इंट्यूशन। तो अगर आप कोई स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं, आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो आप रेडी हैं। स्टेप तो लीजिए, तभी तो यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, तभी तो आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे। अगेन यहाँ पे रेनबो एनर्जी प्रेजेंट है। मैं बता रही हूँ ना, जो कलर्स आपकी लाइफ में मिसिंग हो चुके हैं ना, उनको आप फील करने वाले हो, वापस से आपकी लाइफ में एंटर हो रहे हैं। मीन्स हैप्पीनेस एंटर हो रही है जो मिसिंग हो चुकी है। तो सितंबर मंथ काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है, ग्रोथ लेके आ रहा है, सक्सेस लेके आ रहा है, कोई नया रिलेशनशिप लेके आ रहा है, या आपके ही पर्सन से आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं यहाँ पे। इट्स अप टू यू कि आप उसको गैदर कैसे करते हैं, उस पर काम कैसे करते हैं, उसको हैंडल कैसे करते हैं, या ओवर थिंकिंग में ही फंसे रहते हैं। आप डिसाइड कर लीजिए आपको क्या करना है। देखते हैं आपके लिए सितंबर मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने रूम में इसको यूज़ कर सकते हैं, वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसको वियर करें, ठीक है। इसको अगर आप अपने टेबल पर भी यूज़ करते हैं ना, तो वो भी बेस्ट है। तो देखते हैं आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है मेष राशि। ओके, यहाँ पे स्टोन आ चुका है। जो आया है ग्रीन एडवेंचराइन का स्टोन आया है। इसका नेम मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। अभी देखते हैं स्टोन आपको क्या मैसेज दे रहा है। यह एंजल ऑफ गुड फॉर्च्यून, तो बहुत अच्छा कार्ड आया है। ये ना आपको बता रहा है विद इन अ मंथ आप बहुत ज़्यादा लकी फील कर सकते हैं। कुछ ऐसी डिज़ायर्स आपकी फुलफ़िल हो सकती हैं जिसके लिए आप काफ़ी समय से प्रे कर रहे थे भगवान से। वो ब्लेसिंग्स के पर्पस से आपकी लाइफ में एंटर होंगी। एज अ ब्लेसिंग आप फील कर पाओगे। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आपकी लाइफ में कॉन्स्टेंटली फ्लो हो रही है। देख रहे हो यहाँ पे लिखा है कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग। मीन्स ऐसा नहीं है कि आपको लग रहा है कि एक दिन आपका पॉजिटिव है तो दूसरे दिन आपको निगेटिविटी फील हो रही है। आप ऐसा फील करोगे कि एक एक दिन आपके लिए कुछ ना कुछ यूनिवर्स छोटे वे में ही सही आपकी कोई डिज़ायर फुलफ़िल कर रहे हैं। एबंडेंस आपकी लाइफ में आ रहा है। ये कार्ड आपके ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी बता रहा है। तो आप जिस भी काम के पर्पस से जाने वाले हैं, करियर रिलेटेड, रिलेशनशिप वाइज, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी कि एक सेफ़ एंड हैप्पी ट्रैवल हो सकती है, ठीक है। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड आया है। अब स्टोन के बारे में बात करते हैं। ये जो स्टोन है ना एक्चुअली ग्रीन कलर का है। तो ग्रीन एनर्जी तो वैसे ही प्रॉस्पेरिटी को बता रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, लकी चांसेस लेके आता है। अगर आपका लक कई बार काम नहीं करता है तो इस स्टोन को यूज़ करने से पॉसिबिलिटीज़ बन जाती हैं कि आपका लक आपके फेवर में काम करेगा। ग्रोथ को बताता है ये। अगर फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक चल रहे हैं ना, स्टोन को यूज़ करिए। फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। फिजिकल हेल्थ अगर आपकी डाउन चल रही है, फिजिकल हेल्थ इंप्रूव होगी। स्टोन ही बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करेगा। आपको जैसा कंफर्टेबल लगता है आप इसको वैसा यूज़ कर सकते हैं। एज अ ब्रेसलेट भी आप इसको वियर कर सकते हैं। इस स्टोन को ना स्टोन ऑफ अपॉर्चुनिटी भी बोलते हैं, क्योंकि इसको यूज़ करने से आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ के डोर्स ओपन हो जाते हैं, गुड लक के डोर्स ओपन हो जाते हैं। फिज़िकल बॉडी की हीलिंग के लिए काफ़ी काम में आता है ये। तो आप चाहें तो इस लकी स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखेंगे आप अपनी लाइफ में अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं आपके लिए। आई होप कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दे सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।